नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत टोंक से आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोंक से आग लगने से हजारों का माल जलकर खाक हो चुका है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और पूरी घटना है अलीगढ़ कस्बे की। तो टोंक में आग का तांडव किस तरीके से, यहां पर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें हैं टोंक की, जहां पर दुकान में भीषण आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है। आग से हजारों का माल जलकर खाक हो चुका है। टोंक में आग के तांडव की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी और आग लगने से दुकान में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इधर चूरू में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। चोरों ने गार्डन से स्कॉर्पियो चोरी कर ली है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस अब मामले की तलाश कर रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर चोर आते हैं और बेहद ही शातिराना तरीके से गाड़ी पर हाथ साफ करके चंपत हो जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस मामले की तलाश कर रही है, इन चोरों की तलाश कर रही है। तो चूरू में चोरों के आतंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गार्डन से स्कॉर्पियो को चोरों ने चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए बात करते हैं पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की, जो कि आज है। सुबह 7:30 बजे से 21 जिलों में मतदान होगा। 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर यह चुनाव है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 57 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे और 7,964 मतदान केंद्रों में 20,000 ईवीएम से मतदान किया जाएगा। तो पंचायती राज चुनाव का आज तीसरा चरण है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। ऐसे में हम भी अपील करते हैं न्यूज 18 राजस्थान की, घरों से निकलिएगा। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी। 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर चुनाव है। 57 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 7,964 मतदान केंद्रों में 20,000 से ज्यादा ईवीएम लगाई गई हैं। तो इसलिए आज घरों से निकलिएगा और वोट जरूर डालिएगा। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर यह चुनाव होंगे। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गांव री गवर्नमेंट का तीसरा चरण। तैयारी पूरी है गांव री गवर्नमेंट के तीसरे चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के इस चरण के मतदान में कुल 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में तीसरे चरण की वोटिंग। 1 दिसंबर को तीसरे चरण का चुनाव। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों के लिए चुनाव और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। तीसरे चरण में कुल 57,09,120 मतदाता, 29,48,047 पुरुष मतदाता, 27,61,052 महिला मतदाता और 21 ट्रांसजेंडर्स मतदाता हैं। 20,000 ईवीएम से होगा मतदान। मतदान के लिए 7,964 मतदान केंद्र, 40,000 चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी। चौथे और आखिरी चरण के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा।
8 दिसंबर को होगी सभी चरणों की मतगणना। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गांव री गवर्नमेंट के इस चरण का चुनाव कहां-कहां है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में मतदान है। अब बारी जनता की है, मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो 21 जिलों में मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों के लिए यह चुनाव है और तीसरे चरण में 57,09,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। सुबह 7:30 बजे से 21 जिलों में यह मतदान होगा और 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर चुनाव है। 57,09,120 मतदाता हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष मतदाता 29,48,047 हैं और अगर बात की जाए महिला मतदाता की तो वो है 27,61,052। तो 7:30 बजे से वोटिंग 21 जिलों में शुरू होगी। 21 ट्रांसजेंडर्स मतदाता हैं। इसके अलावा 20,000 ईवीएम से मतदान होगा, वोट डाले जाएंगी। अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ईवीएम लगाई गई है। मतदान के लिए 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितने वोटर्स हैं और कितने उम्मीदवार हैं मैदान में जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। चौथे और आखिरी चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। तो गांवरी गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ मौजूद हैं ग्राउंड पर। मेरे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अजमेर की तो इसके अलावा मेरे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी। अभी क्या तैयारियां हैं और कितने तैयार हैं मतदान कर्मी? देखिए, 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी। उसके पहले जो मतदान कार्मिकों की जो ड्यूटी है वो मॉक पोल करने की है ताकि वो ईवीएम मशीन्स को पूरी तरह से चेक कर लें कि पूरी तरह से दुरुस्त ईवीएम मशीन है और जब मतदान शुरू होगा तो किसी तरह की दिक्कत ना आए। आप देखिए कि जो मतदान कर्मी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। 7:30 बजे ठीक मतदान शुरू कर दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं और जो बूथ जो बनाए गए हैं जहाँ पर मतदाता अपने वोट को कास्ट करेगा वहाँ पर भी सभी तैयारियों को पूरी कर लिया गया है। अंतिम रूप से तैयारियों को किया जा रहा है। आप देखिए जो ईवीएम है उन्हें उनका मॉक पोल किया जा रहा है। मॉक पोल के अलावा जो दूसरी जो चुनाव के जो प्रोसेस है उसे सिस्टमेटिक किया जा रहा है ताकि ठीक 7:30 बजने के साथ ही जो मतदाता यहाँ पर आए उनका वोट कास्ट कराना शुरू कर दिया जाए। ये हम इस समय बड़गांव स्कूल पर स्थित मतदान केंद्र पर मौजूद है। यहाँ पर कुल 15 बूथ बनाए गए हैं। उदयपुर में 6 पंचायत समितियों के लिए आज मतदान होगा जिसमें बड़गांव, गिरवा, मावली, वल्लभनगर, भिंडर और कुराबड़ पंचायत समिति शामिल है। तो 6 पंचायत समितियों के लिए मतदान प्रक्रिया ठीक 7:30 बजे शुरू हो जाएगी और ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान को संपन्न कराया जाए। दूसरी बात, हम जिस बूथ पर मौजूद है यहाँ पर बड़गांव बूथ पर एक ईवीएम मतदान से पहले ही खराब पाई गई थी। मॉक पोल के दौरान जैसे ही खराब मिली जो मतदान कर्मी थे उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी और कंट्रोल रूम ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दुरुस्त ईवीएम को बूथ पर पहुंचाया गया है ताकि 7:30 बजे जब मतदान शुरू हो तो उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। देखिए, सभी जो मतदान कर्मी हैं वो तैयार हैं। सुरक्षा के लहजे से जो मतदान केंद्र बनाए गए उसके आसपास में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोविड का प्रोटोकॉल जिसकी पालना करना बेहद जरूरी है, इसको लेकर भी विशेष
सावधानियां बरती जाएगी। गोले बनाए गए हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में मतदाताओं की कतार लगाई जाएगी और मुख्य द्वार पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वे बिना मास्क के किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश ना दें। तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ में अधिक से अधिक मतदान हो, ये निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता है और इसी के तहत तैयारियां भी की गई है। जी मणि। बिल्कुल कपिल, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और तस्वीर आपने दिखाई किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल की यहाँ पर पालना कराई जाएगी और सुरक्षाकर्मी कितने तैयार हैं उसकी भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरे साथ अभिजीत दवे जुड़ चुके हैं अजमेर से। अभिजीत, उदयपुर का हाल देख लिया, वहां की तस्वीर देख ली, मैं चाहूंगी आप अजमेर की तस्वीर दिखाएं। आप ग्राउंड पर अभी मौजूद हैं, तो अभी क्या सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं और कितने तैयार हैं मतदान कर्मी? देखिए मणि, बिल्कुल अजमेर की अगर बात करें तो आज 2 पंचायत समितियों के लिए मतदान शुरू होगा। अब से कुछ ही देर बाद जो तीसरे चरण का मतदान है जिसमें मसूदा और जवाजा पंचायत समिति शामिल है। इन 2 पंचायत समितियों के कुल 38 वार्डों के लिए जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उससे पहले जितने भी 416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इन 2 पंचायत समितियों के लिए, वहां पर मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त मसूदा पंचायत समिति के खरवा के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो पोलिंग पार्टीज हैं अब वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं। और जो देखिए सबसे अच्छी बात यह है अजमेर जिले की अगर मैं बात करूं कि शुरुआत के 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उसमें कहीं से भी ईवीएम में किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी खामी जो है वो निकल के सामने नहीं आई है। तो ये एक बेहतर ट्रेनिंग सेशन जो है अजमेर निर्वाचन विभाग का अपनी पोलिंग पार्टीज को लेकर रहा है, जिसमें 2 चरणों के मतदान प्रक्रिया में कहीं से भी ईवीएम के तकनीकी रूप से खराब होने की शिकायत जो है वो आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हुई है। और आज जब तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है तो तमाम जो पोलिंग पार्टीज हैं अब वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि जो मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू की जा रही है उसमें तमाम चीजों को जो है वो अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, उसको व्यवस्थित किया जा सके, ताकि एक बार जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तब किसी तरह का व्यवधान जो है वो इस मतदान की प्रक्रिया में निकल कर सामने नहीं आए। देखिए 2 चरणों का जो मतदान था उसमें 60% का मतदान आंकड़ा जो है वो नहीं छू पाया था। तो कोशिश आज यही रहेगी कि कहीं ना कहीं आज मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे। तमाम आप देख सकते हैं मतदान केंद्र का नजारा, जो पोलिंग पार्टीज हैं, सुरक्षाकर्मी हैं वो तैयार हो गए हैं, जो पोलिंग पार्टीज के एजेंट्स हैं जो मतदान के दौरान अंदर रहते हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और तमाम प्रक्रियाओं को जो है वो सुनिश्चित कर लिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से नो मास्क नो एंट्री का जो सख्ती से पालना है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, सुरक्षाकर्मी तैयार हैं, मतदान कर्मी तैयार है, इंतजार है, कुछ देर बाकी है, 20 मिनट रह चुके हैं करीब वोटिंग शुरू होने में। मेरे साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल भी जुड़े हुए हैं बीकानेर से। विक्रम वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं और कितना इंतजाम किया गया है वोटर्स के लिए? जी बिल्कुल, बीकानेर की 2 पंचायत समिति खाजूवाला और पूगल के अंदर आज 15 पंचायत समिति के वार्डों में जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। और अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पुलिस फोर्स को भी अच्छी तरीके से तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ जो 5 जिला परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होना है और ये बहुत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए है, क्योंकि यहाँ जो वार्ड नंबर 23 है वहाँ से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र जो है रवि मेघवाल वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं जिला परिषद के लिए। तो उनके सामने विधायक, कांग्रेस के विधायक जो है खाजूवाला के गोविंद राम मेघवाल, उनकी पत्नी भी जो है वो कांग्रेस की तरफ से दावेदार है। और दूसरी तरफ अगर बात करें वार्ड नंबर 24 की, तो वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल की पुत्री सरिता मेघवाल जो है वो जिला परिषद के लिए दावेदार हैं और इसलिए ये पूरे इस क्षेत्र का जो चुनाव है वो बीकानेर में बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ से चाहे सांसद हों चाहे विधायक, दोनों के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ जिला परिषद के मुखिया बनने के लिए आज मैदान में है और आज उनकी जो भाग्य है उसका फैसला हो जाएगा। और वोटिंग की अगर बात करें तो कुछ ही देर में अब जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। अभी जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय है और कुछ सर्दी का भी मौसम है तो ऐसे में जो है धीरे धीरे लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, तो दूर दूर से यहाँ से मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए आएंगे। तो फिलहाल जब वोटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे और अपना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण
जानकारी आपने दी और प्रमुख चेहरों की किस्मत बीकानेर में दांव पर लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया कपिल, शुक्रिया अभिजीत और शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो यहां रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।